श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अगस्त 2025 यानी श्रावण सोमवार को दिन में 11:41 से हो जाएगा, जो कि 5 अगस्त 2025 मंगलवार की दोपहर 1:11 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर एकादशी, जो कि 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 6 अगस्त 2025 बुधवार की सुबह 5:57 से लेकर के 7:57 तक रहेगा। 6 अगस्त के दिन प्रदोष का व्रत है। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो फल, जल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी व्रत को खोल सकते हैं। 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन पवित्रा द्वादशी भी है। इस दिन पुष्टि मार्ग में गुरुदेव को पवित्रा धारण करवाई जाती है, इसीलिए इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान लक्ष्मी नारायण जी अवश्य पूरी करते हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के करोड़ों अरबों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस नश्वर जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब भी पुण्यकाल उदय हो जाए, आपके मन में श्रद्धा और भक्ति हो जाए, उसी समय एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर करवा लेना चाहिए। उसके बाद चाहे तो आप एकादशी का व्रत करें या न करें, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो व्रत आपने अभी तक किया है, उनको उद्यापन के स्वरूप में प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, ताकि आपको उसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सके। जो एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा दशमी के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन अर्थात 5 अगस्त 2025 मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। ध्यान रखें, फटे हुए कपड़े बिल्कुल न पहने। यदि फटे हैं तो उनको सिल करके पहने, मैले हैं तो धो करके पहने। शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं या व्रत करते हैं, तब हमको देवताओं की तरह शुद्ध और पवित्र स्वरूप को बना करके, सुगंधित बना करके
उनकी सेवा और आराधना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प वैसे आप यदि निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको लेना चाहिए। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा आप धारण करके यदि व्रत करते हैं, उसको सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में भक्तों को संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प करने का कुछ विधान है, कुछ विशेष विधि है, लेकिन उस संपूर्ण विधि का आप पालन नहीं कर पाते हैं तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 जो लिखा हुआ है, यदि इसको आप सुन लेंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। बस छोटा सा श्लोक है जिसको हम आप सभी की सुविधा के लिए बोल करके यहां कर सुना रहे हैं। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस श्लोक का अर्थ है कि हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा, बस आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके घर में, आपके निवास स्थान पर यदि संकल्प करने की व्यवस्था है तो शुद्ध घी का या तिल के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर ले। पूजा की थाली में रोली, चंदन, पीले पुष्प, एक सुपारी, कुछ पैसे और अक्षत यानी चावल के स्थान पर जव और तिल आपको रख लेना चाहिए तथा एक आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार कर लेना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला पुष्प रखे, जव तिल रख करके आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णु भयम जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत् 2082 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही श्रावण मासे ही शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भौमवासरान्वितायां मा ज्येष्ठा दिवस नक्षत्रे धनु राशिस्ते श्री चंद्रैः कर्क राशिस्ते श्री सूर्यैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित तत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त संकल्पोक्त कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनेच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम अद्य दिवसे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा पवित्रा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आज मैं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पवित्रा पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी।
यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अबोध बालक जान करके मुझे क्षमा दान अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन प्रातः काल में सूर्य भगवान को अर्घ्य यानी जल प्रदान करें। गौ माता की सेवा और पूजा करें। गौ माता को संभव हो तो फल या फलाहारी वस्तु खिलाएं और तुलसी जी का पूजन अर्चन करें। तुलसी जी में जल अर्पण करें। कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये गलत धारणा है, ऐसा कोई विधान नहीं है। आप तुलसी जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपके मन में कोई भी भ्रम या भ्रांति है तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके आप रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी जी के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। माता पिता को, अपने गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को मानसिक रूप से प्रणाम करें और इस दिन किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार की कोई दवाई लेते हैं, औषधि ग्रहण करते हैं, तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि औषधि ग्रहण करने का कोई दोष नहीं लगता है। जल पी सकते हैं, औषधि ले सकते हैं, फलाहार एक समय कर सकते हैं, 2 समय कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो फल और फलाहारी वस्तु का अधिक बार भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है अपने शरीर की रक्षा करना। एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको फलाहार के रूप में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ में हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही फलाहार के रूप में आप सादे नमक का उपयोग बिल्कुल न करें, फलाहारी नमक का ही आपको उपयोग करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं सभी प्रकार के फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अनादर या अपमान नहीं करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सो जाते हैं तो स्नान करके शाम का पूजन अर्चन करें। रात्रि जागरण करने का विधान है, लेकिन यदि पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो जितना आप जाग सकते हैं जागरण करें और भगवान का पूजन करें, कीर्तन करें, भजन करें, स्मरण करें, नाम जप करें। तथा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। कथाओं का श्रवण करना चाहिए या श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। यदि आपके यहां संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है या पुत्र प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है तो पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से इस एकादशी का व्रत करें और भगवान बाल गोपाल जी यानी लड्डू गोपाल जी का पूजन अर्चन करके उनको माखन मिश्री का भोग अर्पण करें तथा उसी माखन मिश्री को पति पत्नी को ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में यदि आप ग्रहण करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में संतान प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जो एकादशी है वो पापों को नाश करने वाली और पुत्र तथा संतान को देने वाली एकादशी बताई गई है। इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन आरती की जाती है और विद्वान ब्राह्मण के मुख से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप कथा का श्रवण ब्राह्मण देवता के मुख से करते हैं तो आपको भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने से जनार्दन यानी भगवान वासुदेव नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। यदि संभव हो तो अगले दिन उनको भोजन करवाएं या भोजन से संबंधित वस्तु या दान दक्षिणा उनको देंगे तो आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सकेगा। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी व्रत अवश्य करें। व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन करना वर्जित माना गया है।
एकादशी के दिन चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लग सकता है। और इसके अलावा जो माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में रहती है, उनको भी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन करना ऐसी अवस्था में वर्जित माना गया है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा गया है और पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना गया है। भगवान के कथन के अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान व श्रद्धा से करता है तो निश्चय ही उसे संतान की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। आप पूरी श्रद्धा के साथ में एक बार इस व्रत को अवश्य करें, आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, तभी प्रभु जो है मन वांछित फल प्रदान करते हैं। अब हम आप सभी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले हम आपको एक बार पुनः बता दें कि यदि आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित परामर्श प्रदान करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं बुध्यमानतोऽस्मि। वरह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। फुल्लन्दिवरकान्तिबिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं। श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं। गोविन्दं कलवेणुवाररपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी
को न तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुबर सुबर नर उतरहि पारा, सुबर सुबर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा या पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पवित्रा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भली भांति समझाया था। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है तथा इस एकादशी का महात्म्य क्या है। कृपा करके आप मुझे विधि विधान से सुनाने का कष्ट करिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है तथा इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप शांति पूर्वक इस व्रत की कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नामक एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके घर संतान नहीं हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आती देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। कभी भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों का धन नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को भी पुत्र के समान हमेशा रखा है, उनका पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान रूप से मैंने व्यवहार किया है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे यहां अभी तक कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। सो मैं अत्यंत दुख को प्राप्त कर रहा हूं। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचार करने के लिए मंत्री तथा राजा के प्रतिनिधि जंगल में गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते देखते ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, सिद्ध, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्री, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि का दर्शन किया, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देख करके मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहां पर आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल परोपकार की भावना और परोपकार के उद्देश्य से जन कल्याण के लिए ही हुआ है, इसमें बिल्कुल संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थवान हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित
प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उनके दुख से हम भी सभी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट प्राणी के दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए कि किस प्रकार से हमारे राजा के यहां पुत्र की प्राप्ति हो। इस वार्ता को सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया और ध्यान में मग्न हो गए। पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे बुरे काम किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई गौ माता यानी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहन करना पड़ा। एकादशी के दिन व्रत करने के कारण यह राजा बना और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख इसे सहन करना पड़ा। ऐसा सुनकर के सब लोग कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित लिखा हुआ है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि आप राजा को जाकर के कहिए कि वह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे और अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, दक्षिणा दे करके और स्वयं व्रत को खोले यानी व्रत का पारणा करे। ऐसा करने से निश्चय ही इसके यहां पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी मंत्री गणों ने आकर के राजा को ऋषि की आज्ञा बताई और राजा ने उसी प्रकार पुत्रदा पवित्रा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन व्रत का पारणा किया। उसके बाद राजा के यहां सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई तथा राजा ने बहुत वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया और अंत समय में वह वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार इस पुत्रदा एकादशी के माध्यम से उस राजा के यहां पुत्र की प्राप्ति हुई है। जो कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करेगा उसके यहां निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी की एक और कथा आती है। उसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में एक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उस राजा के यहां कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर के वह सदैव चिंताग्रस्त रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान जंगल की ओर चल दिए और वन में चलते हुए अत्यंत घने जंगल में पहुंच गए। वन में चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगी। वह जल की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए, जहां उन्होंने एक सरोवर देखा। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम बने हुए हैं और बहुत से मुनि ऋषिगण वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने सभी मुनियों को बारी बारी से क्रमशः सादर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ऋषियों से उनके एकाग्रचित्त होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि वह विश्वदेव है और सरोवर के निकट स्नान करने आए हैं। आज से ठीक 5वें दिन माघ स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य में होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा ने यह सुनते ही कहा कि हे विश्वदेव गण, यदि आप सभी मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे भी पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। मुनि बोले कि राजन, आज पुत्रदा एकादशी का आप व्रत करें, आप व्रत को रखें और भगवान नारायण की पूजा करें, आराधना करें। राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधिवत तरीके से
विधि विधान से पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया और व्रत के शुभ फलों द्वारा राजा को संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति व्रत को धारण करते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती हो तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म को सुनता है उसे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होती है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद उसे अवश्य ही मिल जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूं दयामय किस विध मिलहूं दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। आर्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रसमान्या सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नवो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय श्लोको मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षतस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। कल के आनंद की जय। परसों के आनंद की जय। बरसों बरसों के आनंद की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद ही आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों, यदि आप पुत्रदा एकादशी पवित्रा एकादशी के निमित्त व्रत कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, अन्नदान वस्त्रदान गौदान या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप पुत्रदा एकादशी पवित्रा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर अकाउंट नंबर के माध्यम से या हमारे द्वारा जो यहां बारकोड दिखाई दे रहा है उसको स्कैन करके यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और धनराशि हमें प्रदान कर देंगे तो आपको एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त होगा।
साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।